मियाँ साहब से पूछें, आर्टिकल 25A गालबन मियाँ साहब, इट इज़ बाइंडिंग ऑन द स्टेट कि 16 साल के बच्चे को एक मियारी तालीम दे मिल रही है। तो असि कादियत से सियासत कर रहे हैं यार, तो कादियत साफ्ता मियाँ साहब इस बात का जवाब जरूर दें, लेकिन साथ ये भी अटैच कर लें कि काजी साहब ने, आपने सुना पहले फरमाया कि आज जो कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रहे, तो सारी बातें सिर्फ बानी चेयरमैन के मुतल्लिक होंगी, दोनों बातें मियाँ दाऊद साहब। नहीं भट्ट साहब, अगर तो ये केस है तो फिर तो मैं इस बात का मुतालबा करता हूँ, आप तहरीक इंसाफ के किसी जिम्मेदार बंदे से इस बात की गारंटी ले लें कि क्या इनका ये केस है कि जो सलूक नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है उसी तरह का रिलीफ इनको दे दिया जाए, तो फिर तो बिल्कुल दे देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के लिए सरकारी मेडिकल बोर्ड बना, उनको हस्पताल लाया गया और उस सरकारी मेडिकल बोर्ड ने कहा कि इनका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। वो सरकारी मेडिकल बोर्ड इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर बना था। उस सरकारी मेडिकल बोर्ड के अंदर तहरीक इंसाफ की जो वजीर हैं यास्मीन राशिद साहबा, वो मोहतरमा उसके पास शामिल थी। 8 प्रोफेसर के उसके ऊपर दस्तखत थे। उसकी रोशनी के अंदर जो है उन्होंने फैसला किया, हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने खुद मंजूरी दी। तो उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है अपना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अवेल करते हुए बाहर चले गए। जो भी कानूनी तरीकाकार नवाज शरीफ साहब के मामले में अडॉप्ट किया गया। मियां दाऊद साहब यहाँ रुकिएगा, मैं आपसे दोबारा लेता हूँ, लेकिन 2 फिक्रे ले लेने दे। बहुत खूबसूरत बात की है कि अगर इमरान खान साहब चाहते हैं उसी तरह के बिहेवियर, तो कैसा फिर दे दे। यार ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में कहा कि 4 हफ्ते जो वापस आ जाएंगे, 4 साल लग गए। और दूसरी गल, बोर्ड जिस तरह बोर्ड बनते हैं इस मुल्क का कहना जो है वो मायने नहीं रखता। नहीं सर, मायने ना रखे। उन्होंने कहा था मियां साहब, उन्होंने कहा था पूरी असेंबली आज हम इसकी गवाही देते हैं जनाब कि ये होगा वो होगा। और नहीं भाई, रियासत के आप एस्टैब्लिशमेंट असेंबली की तकारीर जो है वो मायने नहीं रखती। जो अदालत के अंदर कोर्ट का ऑर्डर, यार अदालत की क्या बात करते हैं आपने। इसी अदालत के अंदर काजी फाज ईसा ने उठा के दुनिया का शर्मनाक तरीन फैसला करके सीटें जो है उसको दे दी। किस कानून? जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया आपकी अदालतों ने, मुझे बताएं। और फिर आपने माफी मांगी, आपने माफी मांगी कि हमने इसको गलत केड़ी अदालत यार। बहुत बेहतरीन चीफ जस्टिस जो है वो गुजरा काजी साहब। कौन? काजी फाइज ईसा। अल्लाह दा वास्ता जे, ओ खुदा दा वास्ता जे, हिस्ट्री उधर लोई गल करेगी। उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, वो खुद कह रहे काजी फाइज ईसा कि पाकिस्तान में हर चीज चीफ जस्टिस कंट्रोल नहीं करता, तो इस्तीफा देकर घाट हो जाता तू। अच्छा मियां दाऊद साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, की माजरत चाहता हूँ। मियां दाऊद साहब सिर्फ एक फिक्रा बता दे पहले प्लीज, कि क्या अगर कोई कानूनी हैसियत देख रहे हैं डील होने की, कानून क्या कहता है मियां दाऊद साहब? देखिए, डील का तो कानूनी तौर के ऊपर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन ये सब कुछ सबके सामने ओपन एंड शट है। आज से 10-15 दिन पहले ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद कहते फिर रहे थे कि इमरान खान जो है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अस्पताल मुंतकिल हो रहे हैं। तो उनको कोई ख्वाब आ गया था कि 18 अगस्त को केस लगेगा और उसके अंदर यही ऑर्डर होगा। तो ये मान जाए ना, खुल के मान ले, खुल के कहे कि हमें डील दे, हम जाना चाह रहे हैं। माफिया भी मांग रहे हैं, पैर भी पड़ रहे हैं, मिन्नतें भी कर रहे हैं, सेहतमंद भी है, बीमारी भी कोई नहीं, और कह भी रहे हैं कि हमें डील दे दे। ये भी कह रहे हैं कि हम फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। ये 10-15 दिन पहले से बातें हो रही थी, 18 अगस्त से पहले की। तो ये खुल के मान क्यों नहीं लेते इनको? यार मैं ये कहता हूँ, हम ये नहीं कहते मियाँ साहब, आपका इख्तियार है, आप जो मर्जी करें, और आपका इख्तियार है, ताकत है आपके पास, जो मर्जी करें। और खुदा दा वास्ता जे इन कानून भी ना यार। मियां दाऊद आप वकील हैं और मैं वकील नहीं हूँ, वकीलों के घराने से जरूर हूँ। ये सारा कानून इंज ही हो रहा है इधर। आज आख इधर दी इंज होए तो मैं तुम दसा ये सारे के सारे 20 लाख दूजे पासे टुर पैणगे। We know what's happening here, but my issue is this country। बात सुने। हाँ जी काजी साहब, मेरी बात सुने, तहम्मुल से जरा बात तो सुने ना। हुक्म करे। इमरान खान साहब, मेरी बात सुने। इमरान खान साहब को छोड़े कोई भी कैदी, अगर उसको कोई जानलेवा बीमारी होगी, कोई शदीद बीमारी होगी, तो फिर ही उसको अस्पताल के अंदर मुंतकिल करना चाहिए ना। ऐसी बात ही है। ठीक है। तो जब इमरान खान साहब को, मेरी बात तो सुन लें, जब इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहन, तमाम सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है कि उनको जेल अस्पताल के अंदर या सरकारी अस्पताल के अंदर बेहतरीन इलाज मिल रहा है और वो सेहतमंद हैं,
फिर मुझे और आपको क्या इतराज होना चाहिए? नहीं, मैं दुआ करता हूं कि जितने मिसाल चाहिए। देखें, आई एग्री विद यू, अल्लाह ताला हर बीमार होने वाले को जेल में इलाज की सहूलत अता फरमाए। और यार सनू पता है जेला, वी ऑल नो दैट यार, वो तो हर दौर में है, अज़ल से है, हर मुल्क के अंदर इस तरह के गवर्नेंस के मसाइल होते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चूंकि इमरान खान अंदर है और उसको और तो तुझे सारे जाली मुकदमे बनाए ने, वो गड्डियां सब कुछ ले गए, वो गड्डी फाड़ लो, इज्जत फाड़ लो यार, इज्जत फाड़ ली यार, इज्जत फाड़ ली यार, बात तो दुरुस्त है। मियां दाऊद साहब, तो फिर ये इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब है कि इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज डिस्क्रिमिनेशन पे हो रही है। नहीं, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। आप दूसरे को मौका तो दें। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब के साथ कोई गैर कानूनी सलूक होता है तो उसके ऊपर बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, लेकिन अगर इमरान खान साहब के साथ कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है तो फिर तो सबको शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे यार बात सुने, एक कोटेशन है, दो कोटेशन है लॉ के बारे में। एक तो ये है कि द लॉ इज लाइक अ कॉबवेब, द वीक इज कॉट एंड द पावरफुल टीयर्स इट अपार्ट। और दूसरी बात ये भी है, तारीख में जितनी वारदातें और जुल्म अदालतों में हुए हैं वो कहीं वो जंग के मैदानों में नहीं हुए। काबिल एहतराम मियां दाऊद साहब, दूसरी राय नहीं करता। एक सीधा सवाल है आपसे, आप मुकम्मल करें। अब सुने ना, अब सुने जी प्लीज। इन अदालतों ने ऐसा जुल्म किया कि एक मुंतखब तरक्की याफ्ता चलती हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब को माजूल किया और एक नलायक निकम्मे इमरान खान को इक़्तिदार में लाकर बैठाया और उसने 4 साल के दौरान पाकिस्तान की गवर्नेंस दाऊद, इसके बाद बहस नहीं हो सकती, मैशत का इसके बाद बहस नहीं हो सकती, इसके बाद बहस नहीं हो सकती। द वे मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रॉयड दिस इकोनॉमी। 100 मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करता हूं। 100 यूनिट इन्होंने प्राइवेटाइज किए, सारे बंद हो गए। क्या पनामा का फैसला? यार पनामा को छोड़े, पनामा में क्या, ये मैं बताऊं आपको, ये अकामा क्यों लेते हैं? अकामा जुर्म है, अकामा जुर्म है। और तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, आपका प्राइम मिनिस्टर दुबई में नौकरी कर रहा है यार। सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि इमरान खान साहब के 3-4 साल के जो जराइम है, उन्होंने पाकिस्तान को इतना तबाह बर्बाद कर दिया है कि वो पाकिस्तान के 70 साल के मसाइल से ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान बेहतरीन है, मुस्तहकम है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत हो रही है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पाकिस्तान, बात सुने, काजी साहब अगले सवाल में जाने दें, मुझे एक जवाब देने दें। अच्छा एक मिनट काजी साहब, एक जवाब मुझे देने प्लीज। इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का ये मैं इनको बता दूं, ये वकील है, तरक्की करेगा, ये वकील है, सिर्फ इमरान खान को, इमरान खान को छोड़े, मैं और मेरा लीडर वो नहीं है। ओकामा इसलिए रखा जाता है कि जब आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो एड्रेस आपका ओकामे की वजह से दुबई का आता है, पाकिस्तान का नहीं आता। डॉक्टर इकरामुल हक मौजूद है, मैंने उनसे बाकायदा ट्यूशन पढ़ी कि ये वारदात की कर देने। पहली गल ये है कि सब तो झूठा नारा सी कि पकड़ा पन्नामे पे अकामा कैंसिल हो जाता है हर महीने। मैंने दुबई में नौकरी की है गल्फ न्यूज़ की, अगर मुझे हर महीने तनख्वाह ना मिले वहां उनको लिख के देना पड़ता है, अकामा कैंसिल हो जाता है। हम आपकी पहली बात तो ये ले, और अकामा एक सबसे बड़ा तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का। और काजी फाइज ईसा का ये 2 नंबर फैसला था जो ख्वाजा आसिफ के केस में किया उसने, और फिर उसने ये कहा कि आप इसमें कमेंट भी नहीं कर सकते, और ये तारीख के सबसे बड़े जूरिस्ट हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अल्लाह माफ करे। काजी फाइज ईसा साहब को सारी जिंदगी मियां दाऊद साहब एहसान उतारता है, जस्टिस काजी फाइज ईसा का एहसान कभी नहीं उतार सकते। उन्होंने इस कौम को, इस पाकिस्तान को इंतहाई बेहतरीन फैसलों के जरिए एक काबिल एहतराम मियां दाऊद साहब, प्रोग्राम को आगे लेके चलने की इजाजत दे। मियां दाऊद साहब, मैं आपकी तरफ ये लेकर आना चाहता हूं, फिर काजी साहब की तरफ भी आता हूं। किबला, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब तमाम चीज़ों को देखते हुए ज़रा कंपाइल कीजिएगा, इस गुफ्तगू को लेकर दूसरी सिमत पे जा रहा हूं। आईनी तरमीम आ रही हैं मियां दाऊद साहब, 28वीं तरमीम आ रही है, ये आईनी बहरान आ रहा है, ये हो क्या रहा है मुल्क में? हम तो पाकिस्तान मुस्तहकम है, वहां तक आपकी बात ठीक है, मक्का मुआहदा हो रहा है, वो भी बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई इंतशार की कैफियत तो नहीं नजर आ रही है आपको मियां दाऊद साहब? नहीं सर, कोई कैफियत जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार की नजर नहीं आएगी, ना इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो बाजार नजर आ रही है। बाकी रह गई बात आईनी तरमीम की और सूबे बनने की, वो पार्लियामेंट का इख्तियार है, वो चाहे 1 तरमीम करें, 2 करें, 3 करें, 10 करें,
अगर पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर आईनी तरीक़ेकार से ये बात तय हो जाती है कि नए सूबे बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, अगर पार्लियामेंट इस बात की इजाजत दे देती है तो बिल्कुल बनने चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स ये समझता है कि पार्लियामेंट को बालाताक रखकर आइन को सबूताज करके कोई भी शख्स जो है, कोई भी फरीक जो है, कोई भी स्टेक होल्डर जो है वो नए सूबे बनाने की तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है वो मसाइल पैदा होंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि आइन से हटकर किसी किस्म का कोई कदम जो है वो उठाया जाएगा और सियासी स्टेक होल्डर जो है वो उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर जो है वो कोई हल निकालने की जो है वो कोशिश की जाएगी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा दायमी किस्म का बहरान जो है वो पैदा होने जा रहा है।